हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है जीई में, हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही क्लासेस 6 है। इससे पहले की बाकी की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन भी आंसर की वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ये वीडियो डी ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर की पीडीएफ है, आपको चाहिए तो परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो इसमें जो हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 कराएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले की जितने भी 7 क्वेश्चन है वो हमने आपको ये सब करा चुके हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बनेगा ये इसके प्रकार भी हमने अनुवाद के करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको क्या इसमें करना है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनेगा, वैज्ञानिक अनुवाद एवं साहित्य अनुवाद का अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके पेपर में बन सकता है, वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्यिक अनुवाद की समस्या पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, तो आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक अनुवाद के बारे में बात करेंगे, फिर साहित्य अनुवाद के बारे में बात करेंगे। तो उसको अकॉर्डिंग आप दोनों के बारे में अलग अलग से बता सकते हैं, तो अंतर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इनकी समस्या के बारे में भी बात करेंगे, जो अनुवाद की समस्या क्या है वैज्ञानिक साहित्य में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे वैज्ञानिक अनुवाद। विज्ञान का अध्ययन अध्यापक प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी में होने लगा है। फिर भी हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में पढ़ाना लोगों को ज़्यादा सहज लगता है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो विज्ञान है उसका अध्ययन और जो अध्यापक होते हैं वो आपको प्राथमिक मतलब फर्स्ट से लेकर विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब क्षेत्र में हिंदी का जो विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी ना जो आज के डेट में लोग हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे लोगों को आसानी होती है, ठीक है। इसकी खास वजह शायद ये है कि विज्ञान का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में, और इसकी वजह ये माना जा रहा है कि जो विज्ञान है ना हमारा, वो ज़्यादातर अंग्रेजी मीडियम में है, इसलिए उसका अंग्रेजी साहित्य में है, तो इसलिए इसको अंग्रेजी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इसके आगे देखते हैं। भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद एक प्रचार प्रसार दोनों चुनौती भरा काम है। तो जो भारतीय भाषा उसमें ये अनुवाद क्या है, इसका चुनौती के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक साहित्य में सामान्य अर्थवाची शब्द कम ही होते हैं, लेकिन तकनीकी शब्दावली ही की अधीनता होती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक साहित्य होते हैं उसमें जो शब्द होते हैं कम होते हैं, लेकिन जो तकनीकी शब्दावली होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तकनीकी शब्दावली के साथ बड़ी समस्या ये है कि उनका अनुवाद इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता। और इसकी एक समस्या ये है कि जो इसका अनुवाद है ना, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तकनीकी शब्दावली का। तो ये आपको समझ में आया। इसके आगे देखते हैं। उनके लिए तकनीकी शब्दकोश की ही मदद ली जा सकती है। तो जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं किया जाता, उनको जो शब्दों कोर्स के अकॉर्डिंग ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आम लोग तकनीकी शब्दावली से वाकिफ नहीं होते, इसलिए जब वो शब्द एकाएक उनके सामने आते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का अनुभव होता है। जो ये शब्द एक, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो आपने कभी सुना नहीं है और अचानक से आपके सामने आए, तो आपको उसको देख के समस्या आपके अकॉर्डिंग हो गई ना, तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास करा जा रहा है कि जो ये तकनीकी शब्दावली होती है ना, इससे लोग ज़्यादा से परिचित नहीं है और एकदम से उनके सामने आता है तो उनके लिए वो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसके आगे देखते हैं। लेकिन बार बार उनके प्रयोग में आते रहने से शब्द जनजीवन में रच बस जाते हैं। जैसे, तो देखो, अगर बार बार किसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, जैसे ये बुक पीडीएफ है, आप इसको 1 से 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तो एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा, एक एक का समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में क्या बताया जाए, क्या समझा जाए। अगर एक बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वही बताया जा रहा है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी दिया गया, जैसे टेम्परेचर के लिए तापमान का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए परमाणु ऊर्जा, तो ये सैटेलाइट के लिए उपकरण जैसे शब्द हैं जो पहली बार सुनने में अटपटे लगते हैं। तो ये सब आप पहली बार सुनेंगे तो थोड़े अजीब से अटपटे लगते हैं ना, लेकिन अब आम आदमी भी इनका इस्तेमाल करता है और अब सबको इसके बारे में पता है और आम आदमी इस्तेमाल करता है और इसका अर्थ समझता भी है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये सब समझते हैं। लेकिन विदेशों में आ रही नित्य न्यूनतम वैज्ञानिक शब्दावली के लिए भारतीय भाषाओं में शब्द गणना मुश्किल काम हो तो है ही।
वह निरंतर हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक शब्दावलियों तो थोड़े मोड़े तब्दील के साथ वैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के दो पक्ष हैं। तो देखो इससे ये समस्या ये आ रही है ना कि जो वैज्ञानिक शब्दावली होती है उसको जो भारतीय भाषाओं को अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ी काम में मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे जो विश्व में फैली जा रही है। और पता है अनुवाद जो तकनीकी अनुवाद है और वैज्ञानिक है उसको दो पक्षों को अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका शुद्ध तकनीकी अनुवाद और सेकेंड है लोकप्रिय अर्ध तकनीकी अनुवाद। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखिए। दरअसल विज्ञान की दृष्टि से विकसित भाषाओं में तकनीकी शब्दावली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जो विज्ञान के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। ठीक है, जबकि विकासशील भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित नहीं है, और यहाँ जहाँ विकासशील देश है वहाँ पर इसका विकसित नहीं है, यहाँ फैला हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ अनुवाद को तकनीकी शब्दों का अनुवाद स्वयं करना पड़ता है। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो तकनीकी शब्द होते हैं उनका अनुवाद वो खुद से स्वयं से करते हैं, लेकिन अनुवादक को इच्छा अनुसार तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कभी कभी भ्रामक हो जाता है। तो जो अनुवादक होते हैं उसको कभी कभी ऐसा होता है, उनको भ्रामक जैसा भी महसूस होता है उसको जो इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अहम तकनीकी शब्दों के अनुवाद के स्वीकृति सिद्धांत, जो वैज्ञानिक और तकनीकी जो उनके सिद्धांत होते हैं इनके द्वारा डॉक्टर NE विश्वनाथ ने अनुवाद काल में कुछ यो जिक्र किया, मतलब कि जो इनका काल है अनुवाद का कुछ पॉइंट यहाँ पर जिक्र किए हैं किनके द्वारा, जो विश्वनाथ जी है डॉक्टर। तो देखिए पॉइंट ये रहा आपके सामने, जो अंतर्राष्ट्रीय संज्ञाएं है उन्हें केवल लिपितांत्रिक किया जाए। सेकेंड है वैज्ञानिक व तकनीकी लेखन में जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृति है उन्हें जो का तो स्वीकार किया जाए, तो उनको स्वीकार किया जाए। थर्ड है अन्य भाषाओं के स्वीकृति शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते समय लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार उनका अनुकूलन करना चाहिए। फोर्थ तकनीकी भाषा की संकरारूपता या विलक्षणता से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ वैज्ञानिक सामग्री का लोकप्रिय प्रस्तुतिकरण हो वहाँ लक्ष्य भाषा में परिचित अर्ध तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान के अनुवाद के दौरान विदेशी और भारतीय शब्दों के मेल में बने शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही सब बता रहे हैं कि जो इनके शब्दों के मेल का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे घबराना नहीं चाहिए, प्लस इसके लक्ष्य भाषा प्रकृति के अनुसार ही उसका अनुकूलन करना चाहिए, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है उनको स्वीकार भी करना चाहिए। तो इसको अकॉर्डिंग है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। वैसे लोकप्रिय अनुवाद तथा तकनीकी अनुवाद के बीच में स्वतंत्रता अनुवाद या रूपांतरण भी एक रास्ता है। दरअसल कठिन वैज्ञानिक हस्तों के सफल हुए अच्छे अनुपादकों के अभाव में विद्वानों के बीच रास्ता निकालने की मूल भाषा के दुर्बल ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अपनी तरफ से उन ग्रंथों के नए सिरे से लक्ष्य भाषा में रखना चाहिए। तो मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो अनुवाद है ना वो तकनीकी अनुवाद, उसमें कुछ समस्या भी है, कुछ स्वतंत्रता भी है, उसको समझने का रास्ता आप निकाल सकते हैं। अगर आप उसे अच्छे से समझे, उसके बीच में जो रास्ता है उसको निकाल सकते हैं पढ़ के, और उसको लिख भी सकते हैं लक्ष्य भाषा के अकॉर्डिंग। तो ये तो था आपका यहाँ तक कि जो आपका वैज्ञानिक और तकनीकी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका पेपर में आ सकता है साहित्य अनुवाद। तो साहित्य अनुवाद के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए साहित्यिक अनुवाद एक अलग और बहुत जटिल प्रकार है। तो ये एक अलग टाइप का बहुत जटिल मतलब कठिन, लेखक की अनूठी शैली प्रसरण साहित्य अनुवाद का सबसे कठिन हिस्सा है। इस मामले में काम में जो कहा गया है उसका अर्थ बताना पर्याप्त नहीं है। तो मतलब लेखक के अकॉर्डिंग देखा जाए नहीं, साहित्य अनुवाद सबसे कठिन कार्य बताया जा रहा है। इसके आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पॉइंट लिखे। ग्रंथों में साहित्यिक अनुवाद की गुणवत्ता की एक विशेषता और संकेत कहानी और शब्द नाटक के वातावरण का हस्तांतरण है। तो मतलब कि जो बताया जा रहा है साहित्य अनुवाद है उसकी विशेषता के अकॉर्डिंग आप देखा जाए जो नाटक होते हैं वातावरण होते हैं उनके स्थानांतरण मतलब चेंजिंग के अकॉर्डिंग इसको बताया जा रहा है। चूँकि एक विदेशी भाषा में शाब्दिक अनुवाद लेखक की बुद्धि और शैली को व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन केवल कथन का सार है। अनुवादक को अपनी कल्पना शब्दों के साथ काम करने की क्षमता पर निर्भर रहना पड़ता है। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जो विदेशी भाषा है ना, जो उनके शब्द होते हैं उनको अपनी बुद्धि और अपनी शैली के अकॉर्डिंग आप उससे प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन जो अनुवादक होता है ना, अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग, अपने शब्दों के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसे उस पर कर सकता है, उस पर निर्भर रहता है, ताकि व्यक्तिगत शैली को संरक्षित किया जा सके काम के लेखक। तो मतलब उसको संरक्षित अच्छे तरीके से करा जा सकता है और उसको काम में लाया भी जा सके। इसके आगे देखिए,
साहित्य अनुवाद तकनीकी या कानूनी अनुवाद के विपरीत अनुवादक को शाब्दिक और अस्पष्टता के बिना ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। तो जो साहित्य अनुवादक होते हैं उसको क्या तकनीकी और कानूनी होती है, इनकी उनको ज़रूरत नहीं है, अस्पष्टता के बिना वो ध्वनि की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती। इन मामले में लेखक की शैली के प्रसरण पर जोर दिया गया। हम कह सकते हैं कि साहित्य अनुवाद लेखक के शिल्प के समांतरण है। तो जो लेखक है उसके शिल्प के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद देखिए, साहित्य अनुवाद अधिकांश अधिकारी विशेषज्ञों के अनुसार सबसे कठिन प्रकार के अनुवादों में से एक है। तो ये बताया जा रहा है कि जो साहित्य अनुवाद है सबसे कठिन अनुवाद है, उसको चेंजिंग करना। और ये किनके द्वारा, जो अधिकांश अधिकारियों से विशेषज्ञ वैज्ञानिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसे सीखना बेहतर मुश्किल हो, इसे सीखना आपको बहुत ज़्यादा ही कठिन है, मुश्किल है। विभिन्न साहित्य ग्रंथों को दूसरी भाषा में समक्ष रूप से अनुकूलित करने के लिए कुछ भावों से संपन्न होना आवश्यक है। ये प्रतिभा जन्मजात नहीं होती और इसमें निरंतर सुधार और विकास की आवश्यकता होती है। मतलब कि आपको साहित्य को समझने और समझने लिखने और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए और ये आपको कोई जन्म से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे मेहनत भी करने होंगे, सुधार भी करने होंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ही विकास की आवश्यकता होती है लोगों में। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, साहित्य अनुवाद की श्रेणी में शामिल है। तो मतलब जो साहित्य अनुवाद है इन श्रेणी के अकॉर्डिंग शामिल है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट लिखे। उपशीर्षक का अनुवाद है, लिपियों का अनुकूलन है, कविताओं का अनुकूलन है, विज्ञापन सामग्री का अनुवाद है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साहित्य अनुवाद की श्रेणी में शामिल है। देखिए, उपशीर्षक का अनुवाद है, स्मरण है, लिपि का अनुकूलन है, कविता का अनुवाद है, विज्ञापन सामग्री का अनुवाद। हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि साहित्य अनुवाद आज साहित्य और विज्ञापन संगीत और सिनेमा दोनों में लोकप्रिय है। तो हम देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम कह सकते हैं कि जो विज्ञापन होती है संगीत और सिनेमा दोनों में लोकप्रिय होती जा रही है साहित्य के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो साहित्य में साहित्यिक अनुवाद की भूमिका, अब इसी में इसकी भूमिका क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ग्रंथों के साहित्य अनुवादक की भूमिका को कम आंकना असंभव है, क्योंकि यह किसी के लिए कोई रहस्य नहीं है कि सभी विश्व साहित्य का उदार है। विकास और अस्तित्व का मुख्य रूप से विभिन्न विश्व भाषाओं वैश्वीकरण के हमारे युग में लगभग हर लेखक या ब्लॉगर न केवल घरेलू बल्कि पाठकों के वैश्विक कामों के अनुवाद के कारण हुआ है। दर्शकों के बीच भी लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। कार्यों का उच्च गुणवत्ता तथा साहित्य अनुवाद विदेशी दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में मदद करेगा। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कि आपको साहित्य के अकॉर्डिंग आपको लोकप्रियता प्राप्त होती है, आप उसके जरिए आप दर्शकों के बीच में आप प्रिय हो सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और आपको लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं, उसमें मदद मिलता है। और जो आपके जो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारे देश में लेखक होते हैं, ब्लॉगर होते हैं और जो भी आपके घरेलू जो बल्कि काम होते हैं वो सभी आपको कार्यक्रम जो भी होता है अनुवाद के द्वारा ही आप कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लासेस करा देंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।